चलेगा। ए की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो 100 मीटर दौड़ने में उसे 72 सेकंड लगेंगे। 72 सेकंड। अब बी फिर भी 8 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब बी ने 80 सेकंड लिया समय। कितने को पार करने में, कितने दूरी को तय करने में, 92 मीटर को। तो बी का स्पीड हो गया 92/80। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमको जो ऑप्शन में आंसर बताना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 4.14 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका 88। ये भी मस्त क्वेश्चन है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, दौड़ के क्वेश्चन, और दौड़ के आजकल बहुत पूछे जाते हैं। 88, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता होगी नहीं शायद। 88 देख लेते हैं। एट्टी एट क्वेश्चन नंबर है ना। एट्टी एट देख लीजिए। 88 में देखो क्या बोल रहा है। ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं। ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितना दूर होगा। देखो इधर, ये दोनों ने 200 मीटर की दूरी तय कर। 200 मीटर की दूरी है, कितनी है दूरी है 200 मीटर। ए और बी तय कर रहे हैं, ए और। अब आप देखो कि ये ए तो ले रहा है 22 सेकंड और बी ले रहा है 25 सेकंड। इसका मतलब निश्चित हुआ ये फिनिशिंग लाइन है, इस पर ए पहले पहुंचेगा, क्योंकि ए का समय कम है, 22 सेकंड में पूरी तय कर रहा है। और ये ले रहा है आपका केवल 22 सेकंड दूरी को तय करने में। समय लिख रहा हूं मैं, केवल समय। कितना सेकंड ले रहा है, 22 सेकंड का समय ले रहा है। और ये लेता है कौन, बी। बी लेता है 25 सेकंड का समय। 25 सेकंड का समय वहां पहुंचने में। तो इनके बीच का जो अंतर हो जाएगा उस समय का कितने का अंतर होगा, 3 सेकंड का। यानी 3 सेकंड से पीछे रह जाएगा बी ए से। अब ए की स्पीड हमको पता ही है, ए की स्पीड हम पता कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि बी समापन रेखा से कितनी दूर हो। ये इतनी दूर होगा। ये कितने सेकंड का फर्क है, केवल 3 सेकंड का फर्क है। ये 22वीं सेकंड में, ये 22वीं सेकंड में यहां लिख देता हूं मैं, ये 22वीं सेकंड में यहां होगा। 22वीं सेकंड में ये यहां होगा, और यहां पहुंचने में इसको कितने सेकंड लगेंगे, 25। जबकि उसको कितने सेकंड लगे, 22 सेकंड लगे। उसका ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको 25 सेकंड में बी यहां पहुंच जाएगा। बी यहां होगा 25वीं सेकंड, और इसको कितने सेकंड लगे, 22 सेकंड यहां पहुंचने में। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने सेकंड का हो गया बोलो, 3 सेकंड से बी हार जाएगा। कितने सेकंड से, 3 सेकंड से। अब बी को 3 सेकंड में, 3 सेकंड से हार जाएगा, इसका मतलब 22वीं सेकंड में ये तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन बी यहीं होगा। ये दूरी पता करनी है हमको। ये 3 सेकंड का जो अंतर से जो दूरी आ रही है वो दूरी पता करनी है। अब बी की स्पीड देख लेते हैं। तय दूरी बराबर, ये जो दूरी आ रही है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब बी की चाल कितनी है, बी 200 मीटर को तय करने में कितना समय लेता है, कितना सेकंड का समय लेता है पूरी कंप्लीट करने में, 25 सेकंड का। तो दूरी बटे चाल क्या हो जाता है, समय। दूरी बटे समय क्या हो जाता है, चाल। ये तो बी की चाल होगी। अब बी 3 सेकंड पीछे रह गया, तो 3 से गुणा कर देना बस। 25 अंठे 200, 8 बार कटा, 8 गुणा 3, ये 24 मीटर पीछे रह गया है। कितने मीटर पीछे रह गया, 24 मीटर। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेना, ये जो दूरी रहेगी ना वो 24 मीटर की रहेगी। कितने मीटर की रहेगी, 24 मीटर पीछे रह गया है यहाँ से यहाँ तक की। यानी उसने 200 मीटर दौड़ ली, इसने 176 मीटर ही दौड़ ली, 176। हाँ भाई, किसी को पूछना हो तो मैं दोबारा बता दूं, उसको पूछने की गुंजाइश हो तो बताना है दोबारा किसी को। फटाफट बोलो, आगे बढ़े पे जल्दी जल्दी करो भाई, ये क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है 89। 89 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 89 है। 89 करवा दो फिर।
देख लो एक बार, है ना, या दोबारा समझाना हो किसी को, पूछना हो तो दोबारा पूछ सकता है। दोबारा पूछना है ना किसी को तो दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत आ रही हो। ए और बी ने 200 मीटर की दौड़ में भाग लिया। अब बी तो ए तो 22 सेकंड लेता है पूरी दौड़ करने में, और बी 25 सेकंड लेता है। हम ये देखते हैं कि बी 3 सेकंड पीछे रह जाता है। अब बी की स्पीड कितने की है, बी की चाल कैसे निकालेंगे, 200 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो चाल आ जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 8 मीटर पीछे रह जाता है, तो 3 सेकंड में कितने मीटर पीछे रह जाएगा, 24 मीटर। एंड तक पहुंचने में 3 सेकंड का फर्क पड़ता है, तो 3 सेकंड में कितना पीछे रह जाएगा उससे, 24 मीटर पीछे रह जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ू फिर, बोल दो एक बार, बोल दो। आज जोश के साथ में नहीं जुड़े आप, इसका मतलब ये लग रहा है थोड़ा सा कम है आज संख्या, नींद आ जाती है क्या चक्कर है? हाँ भाई, दोबारा थोड़ी बताना है, आगे बढ़ू, 89 करवाऊं फिर, जल्दी जल्दी करो फटाफट, ये पूरी होगी तो फिर इसके जैसा ही चैप्टर है ट्रेन। ट्रेन में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, ट्रेन का सफर बहुत आरामदायक रहेगा, क्योंकि अब जो अपन ने संघर्ष किया है ना ये पहले चैप्टर में स्पीड टाइम डिस्टेंस में, तो ट्रेन में इसका फायदा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब तो हमको ट्रेन के देखने, तो ट्रेन में सारे के सारे यही फॉर्मूले काम आएंगे। बस थोड़ी सी चीज है, जब ट्रेन किसी को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है। ये 2-3 स्टेप थी, लाइन थी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है भाई। हाँ जी, बहुत अच्छा, 89 क्वेश्चन करवाएं। 89 में देखो, क्वेश्चन नंबर 89 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दौड़ के क्वेश्चन है। दौड़ कई बुकों में तो दौड़ का चैप्टर अलग से ही होता है, रेस, रेस के नाम से रेस का चैप्टर, दौड़ का चैप्टर, कोई आगे खड़ा होता है कोई पीछे खड़ा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 1 किलोमीटर की दौड़ को 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड, ध्यान देना यार, 4 मिनट 54 सेकंड ए कितना ले रहा है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, टोटल डिस्टेंस तो है आपकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर। ए कितना समय ले रहा है, ए का समय दे रखा है अपन 4 मिनट और 54 सेकंड, और बी का जो समय दे रखा है हमको, बी इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, 5 मिनट लेता है, पूरी 5 मिनट लेता है, बी 5 मिनट लेता है। अब यहां ही देख लो कितने सेकंड का फर्क पड़ गया, 6 सेकंड का फर्क पड़ गया, 6 सेकंड पीछे चल रहा है बी, किससे, ए से। अब उसने ये पूछा है कि यदि दौड़ को दोनों एक साथ पहुंचे, यदि दोनों एक साथ में पहुंचना चाहे तो बी को कितने, भाई ए और बी दोनों एक साथ में पहुंच जाए या एंड पे, तो बी को कितना आगे खड़ा करना होगा, भाई 6 सेकंड आगे खड़ा करना होगा। सेकंड की बात करते हैं, समय की बात करें तो 6 सेकंड खड़ा करना होगा आगे बी को ए से। बट उसने पूछा है कि कितनी दूरी पर, अब दूरी निकालनी है तो बी का स्पीड पता होना चाहिए, बी का स्पीड पता है तो बी का स्पीड को 6 सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। उसमें जो क्वेश्चन था पिछले में, उसमें एंड की पूछी थी, इसमें शुरू की पूछनी बात वही, दोनों चालू होते शुरू से, मान लीजिए शुरू से चालू होते तो बी पीछे रह जाता, और कितना पीछे रह जाता, वो जो आएगा वो उतना ही पीछे रह जाता। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट वाली पूछ ली, इसमें एंड वाली पूछ ली, बस ये है। अब हम बी का दूरी निकालेंगे तो बी का दूरी डिस्टेंस बराबर, बी की चाल कितनी है, बी 5 मिनट लेता है 1 किलोमीटर चलने में, 1 किलोमीटर 5 मिनट लेता है। अब मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्यों क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको 6 सेकंड का समय निकालना है, भाई 6 सेकंड में कितना पीछे रह जाएगा, तो 6 सेकंड का निकाल लेते हैं, 0 से 0 तो काट ही देते हैं, 6 से काट देते हैं,
5 का भाग देंगे तो 20 मीटर, यानी 20 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा बी को, जब जाके दोनों सही समय पे पहुंच जाएंगे, दोनों एक साथ में एंड में पहुंच जाएंगे। और यदि ये 20 मीटर आगे नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा, ए तो पहुंच जाएगा एंड में, लेकिन ये 20 मीटर पीछे रह जाएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ, है कि नहीं अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे, मस्त क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। अब 90 नंबर को छोड़ दो क्योंकि 90 नंबर थोड़ा सा जटिल है, इससे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उससे पहले अपन 91 92 कर लेते हैं, फिर 90 को कर लेंगे। टॉप टॉप लेवल के क्वेश्चन सारे, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसके तो पूरे। आवाज क्लियर आ रही है भाई तुमको, किसी कोई समस्या थोड़ी है? योगेश, बीरा, मनीषा, अंकिता, ठीक है भाई। अगला 91 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 90 छुड़वा दिया मैंने ना, अभी एंड में जाके करेंगे इसको, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। 91 91 को देखिए भाई, एक धावक ने 5 पारी वाली दौड़ में से केवल एक सही 1/5 पारी दौड़ी, तब बताइए कि उसके द्वारा उसे दौड़ का कितना भाग शेष दौड़ना रह गया। तो 5 पारियों में से कितनी दौड़ी है उसने, एक सही 1/4 दौड़ी है, बाकी शेष रह गई, शेष कितनी रह गई देख लो, 5 एकम 5 और 4, 5 एकम 5 और 1, 4 एकम 4 और 1, 5 है ना, तो 5 माइनस 5/4 कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या होगा 20, 20 माइनस 5/4 कितना बचा बोलो, 15/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष दूरी पूछिए, 15/4 रहेगी, सिंपल सा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है समय चाल दूरी से भिन्न का सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 92 पे आ जाओ। 91 में तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, सीधा सा है, इतनी दौड़ ली उसमें सवा, अरे 5 ये मान लो 5 मीटर 5 किलोमीटर की दौड़ी, उसमें से 1.25 किलोमीटर दौड़ ली उसने, तो 15/4 रही, 15/4 का मतलब हो गया 3.25 रहेगी, 4 का भाग देंगे ना तो 3.75 आएगा, 3.25 रहेगी। साइलेंट, अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? उल्टा बढ़िया है, क्लास तो साइलेंट होनी चाहिए, है नहीं होनी चाहिए क्लास साइलेंट, क्लास को तो साइलेंट ही होना चाहिए, क्लास जितनी साइलेंट होगी उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, तो क्लास तो साइलेंट होनी चाहिए, और जिसको पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं है उसको तो क्या करें अब वो तो ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि, ऑफलाइन में तो क्या है जबरदस्ती रूम में रुकना ही पड़ता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बेटर रह गया तो बेटर रहना ही पड़ता है, और यहाँ पे तो आदमी मर्जी का मालिक है, आना चाहे तो आ जाए नहीं तो मत आए। हाँ भाई 92 जब प्रेशर पड़ेगा ना, जब अपना आप आएंगे। एक आदमी को 24 किलोमीटर का सफर तय करना है, कितने किलोमीटर का सफर तय करना है भाई, 24 किलोमीटर का सफर तय करना है। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद में उसने देखा उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बाकी दूरी का 5/7 है, यानी बाकी दूरी 7 है, तो अब तय की कितनी की है उसने, बाकी दूरी का, ऐसे बाकी दूरी का, इसको ध्यान से देखना, 5/4, अभी जो तय की गई दूरी है, तय दूरी, इस लाइन का हमेशा ध्यान रखना आप, तय दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, सॉरी 7 है,
7। तो देखो ये स्टेप आप ध्यान रखो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए तो जिसके साथ में का लग रहा है, यानी जो शुरू में दे रखी है तय दूरी तो हो जाएगी ऊपर वाली, और जो बाकी दूरी है वो रह जाएगी 7। यानी अभी तक उसने मान लीजिए 5 किलोमीटर तय कर ली, तो बची कितनी 7 किलोमीटर। इस हिसाब से तो टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होनी चाहिए टोटल, वो हमारे हिसाब से तो टोटल होनी चाहिए 5 + 7, कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए ना। 12 इकाई मान लो, 12 यूनिट होनी चाहिए। लेकिन उसने कुल दूरी दे रखी है हमको, कुल दूरी कितनी दे रखी है उसने 24 किलोमीटर दे रखी है। कितने किलोमीटर दे रखी है भाई 24 किलोमीटर दे, टोटल उसने 24 दे रखी। इसका मतलब 12 का मान 24 है, तो एक का मान कितना आया, 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 1 यूनिट हो गई 24 किलोमीटर बटे 12 बराबर हो गई 2 किलोमीटर के बराबर। 1 यूनिट का ही मान 2 किलोमीटर है, इसका मतलब तय की गई दूरी कितनी होगी, उसने तय की है 5 यूनिट, 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर तय कर ली, बची कितनी है 14 किलोमीटर बची। अब हमको तो तय की गई दूरी का ही निकालना है, क्या करना है, तय की गई दूरी कितनी है उसकी तय की गई दूरी है 10 किलोमीटर, तो उस आदमी की चाल निकालो। अब उस आदमी की चाल निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाल पूछी उसने, और दूसरी बात हमारे पास में समय उपलब्ध है और दूरी हम निकाल चुके हैं। दूरी कितनी तय की है उसने, तो हमारे पास में चाल निकल के आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उसकी। भाई उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है 1 घंटे और 40 मिनट, 1 घंटे और 40 मिनट में 40/60 लिख दू इसको, एक सही 40/60। ये किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब देखो काट सकते हैं अपन, 20 से काट दें 2 बार और ये 3 बार, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा ना, 10/5/3, 5 से इसको काट दो 2 बार कटा, 3 दूनी क्या हो जाएंगे 6, तो 6 आ गई उसकी स्पीड। यानी 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय कर रहा है, तो इसका मतलब स्पीड कितने की है 6 की है। हाँ वेरी गुड, सही है। हाँ चुपचाप ही रह रहे, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही है जो चुपचाप सुनने लायक। अब अपन एडवांस मैथ की तरफ चलते हैं भाई, आज का खेल यहीं खत्म करते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, 92 तो हो ही गए। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 104 क्वेश्चन है भाई। अभी तो कल का और टाइम लगे, कल में इसको पूरा करवा दे, ठीक है भाई। जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आजकल तो आधे घंटे की क्लास चल रही है अर्थमेटिक्स की, तो 2-2 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको रिपीट कर लिया करो घर जाके एक बार। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। एडवांस मैथ पर पहुंचे, एडवांस मैथ की दोनों सीट में डाल चुका हूँ, प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। किसी में एक में भी प्रॉब्लम आई नहीं होगी, किसी में प्रॉब्लम आई तो वो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। एडवांस मैथ पे आ जाओ। आज के लिए इतना ही काफी, नमस्कार। अर्थमेटिक्स से विदा लेते हैं, अब बढ़ते हैं एडवांस मैथ की तरफ।